एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर 2023 में इन्वेस्टर्स कौन से मिड कैप फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। तो मिड कैप फंड्स की एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है म्यूचुअल फंड्स में जहां पे फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% ऑफ अपना टोटल AUM का मिड कैप स्टॉक्स में लगाना होता है। रिमेनिंग परसेंटेज फंड मैनेजर अपने हिसाब से लगा सकता है। तो अब मिड कैप स्टॉक्स आखिर क्या होते हैं? तो बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन सेबी ने डिसाइड कर रखा है कि 101 से लेके 250 तक का जितनी भी कंपनीज रैंक करती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को इन मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाना होता है एटलीस्ट 65% अपने टोटल AUM का। तो ये हमने समझ लिया कि आखिर मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। अब इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मिड कैप स्पेस में जिसमें कि वो पैसा लगा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं मिड कैप स्पेस में मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि अभी नए ही लॉन्च हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि पहले किसी और AMC का पार्ट हुआ करते थे, वो आज की डेट में एक्वायर हो गई हैं किसी और कंपनी में। तो सारे फंड्स के यहाँ पे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। टॉप पे हमने जो लिखा हुआ है वो कैटेगरी एवरेज लिख रखा है, यानी जितने भी फंड्स हैं उनका एवरेज क्या रहा है। YTD रिटर्न्स यानी इस कैलेंडर ईयर में कितना बना है रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में के रिटर्न्स कितने रहे हैं, लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न्स कितने रहे हैं, लास्ट 3 ईयर्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स कितने रहे हैं और 5 ईयर्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स कितने रहे हैं। कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिनको 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो उनके हमने 10 ईयर्स के रिटर्न्स भी लिख रखे हैं और उनका कैटेगरी एवरेज भी लिख रखा है। अब कॉलम I और J में हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन और बीटा के फिगर्स ले रखे हैं और ये दोनों ही रेशियोज हमको ये बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंड्स कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड डिवीएशन या उसकी बीटा की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो फंड वोलेटाइल होगा। कॉलम K में हमने शार्प रेशियो लिख रखा है। अब शार्प रेशियो हमको ये बताता है कि सेम रिस्क लेके कौन सा फंड हमें बेटर रिटर्न दे रहा है। कॉलम L में हमने अल्फ़ा लिख रखा है जो कि हमें फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस बताता है कि कौन सा फंड मैनेजर हमें एक्सेस रिटर्न दे पा रहा है अपनी बेंचमार्क से। अब यहाँ पे जो रेड से हाईलाइटेड सेल्स आप देख रहे हैं वो हमें बताते हैं कि कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर फंड ने इस ड्यूरेशन में। जैसे ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने अगर हमको लास्ट 1 ईयर में 11.3% रिटर्न दिया है जो कि कम है हमारे कैटेगरी एवरेज से, तो वो रेड से हाईलाइटेड है। सिमिलर तरीके से जो फंड्स के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से कम है वो यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। अब सबसे पहला फिल्टर हम यहाँ पे लगाएंगे AUM का। तो अब हमें वो फंड्स यहाँ पे नहीं चाहिए जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। तो जो फंड्स अभी 500 करोड़ का AUM नहीं रखे हैं वो फंड्स यहाँ से फिल्टर आउट हो गए हैं। अब हमें वो फंड्स चाहिए जो कि हमें अपनी कैटेगरी एवरेज के अल्फ़ा से ज़्यादा रिटर्न देते हों। अब क्योंकि अल्फ़ा हमें बताता है कि फ़ंड मैनेजर की कितनी अच्छी काबिलियत है और हमें ये भी पता है कि आज की डेट में मिड कैप फंड्स को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी बेंचमार्क को बीट करने में। तो इंस्टेड कि हम उसको बेंचमार्क से कंपेयर करें, हम ये देख रहे हैं कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट स्टाइल में कौन सा फंड मैनेजर्स हैं जो कि कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स हमको दे रहे हैं। तो वो हमें अब पता चलता है उनके अल्फ़ा के फिगर्स देख के। तो हम यहाँ पे सेकेंड फिल्टर लगाएंगे जिसमें कि उन फंड्स को हम फिल्टर कर देंगे जिनने हमें -0.61 से बेटर अल्फ़ा जनरेट करके दिया है। तो काफ़ी सारे फंड्स यहाँ पे हमारे फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। अब हमको यहाँ पे कुछ ही फंड्स दिख रहे हैं लेकिन उनमें भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में और कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है। लेकिन हमें उन फंड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो कि हमें सेम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। अब ये जो रेशियो आप देख रहे हैं शार्प रेशियो, ये लास्ट 3 ईयर्स के डेली डेटा पे कैलकुलेट होता है और शार्प रेशियो को यूज़ करके ही हमें इस डेटा को अब सॉर्ट करना है। तो अब हम इसको सॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में ताकि हमें वो फंड्स टॉप पे दिख जाएं जो कि सेम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे आता है SBI मैग्नम का मिड कैप फंड। अब SBI मैग्नम मिड कैप फंड का AUM भी बहुत ही अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस जो है ओवर द ईयर्स बहुत बेहतरीन रही है। इस फंड को 10 साल कंप्लीट हो गए और 10 ईयर्स में इसने 22.45% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अगर हम अल्फ़ा भी देखेंगे तो इस पूरी लिस्ट में सेकेंड हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छी चलती चली आ रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस और रिटर्न्स जो है वो इनफैक्ट जो हमने निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स कंसिडर करी है उससे भी बेटर हैं। तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हमें एक ऐसा फंड चाहिए जो कि हमको इंडेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रख रहा है तो वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में हमें दिखाई देती है। तो इस फंड को भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं।
सकते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ हमारा तीसरे नंबर पे आता है। अब इस फंड का AUM जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, 45,000 करोड़ के ऊपर का AUM एक फंड कमांड करता है, लेकिन उसके बावजूद इस फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। ये हम फंड हमारा तीसरे नंबर पे आता है। इस फंड की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है। 10 ईयर्स में 23.26% का एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। और अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो ये इस कैटेगरी का सबसे बेहतरीन फंड है। 30.33% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने दिया है जनरेट करके। इसके बाद हमारे चौथे नंबर पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब अगर आप एक स्टेबल फंड चाहते हैं मिड कैप स्पेस में जो बहुत ज़्यादा चर्निंग ना करे, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड आपकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका AUM है वो भी 31,000 करोड़ का है और रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंट देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चर्निंग नहीं होती है पोर्टफोलियो में, एक कॉन्स्टेंट पोर्टफोलियो बना के फंड मैनेजर चलता है। यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 10 ईयर्स की ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो जितने भी फंड्स आपकी स्क्रीन पे है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। तो यहाँ पे वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग को ध्यान में रख के पोर्टफोलियो बनाया जाता है और 10 ईयर्स की विंडो में 24.93% यानी ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न इस फंड ने दिया है एनुअलाइज्ड, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद हमारा है मेरा एसेट मिड कैप फंड। अब ये फंड काफ़ी नया फंड है, इसको अभी 3.5 साल ही कंप्लीट हुए हैं और फंड की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक रही है। लेकिन अगर हम इसके रिटर्न्स की देखें तो वो कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है अपने कैटेगरी एवरेज से, तो इस फंड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वांट मिड कैप फंड। अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो मिड कैप स्पेस में, अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी जल्दी चेंजेस करता हो, काफ़ी ज़्यादा चर्निंग करता हो, तो आप क्वांट मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। ज़रूरी होता है कि जिस तरह की स्ट्रैटेजी को आप चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में रखना, वो कैसी स्ट्रैटेजी है, वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं, तो वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप ऐसे फंड्स को अवॉइड करना चाहते हैं जो ज़्यादा चर्निंग करें, तो इस फंड में आप ना लगाइए। लेकिन अगर आपको चर्निंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप रिटर्न्स ही अगर देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा फंड आपके पोर्टफोलियो में हो जो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करे बाकी फंड से, तो आप क्वांट मिड कैप में ज़रूर लगाइए। इस फंड के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। हाँ, इस फंड के रिटर्न्स 2019 के पहले के देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो कि मैं आपको क्वांट के बाकी फंड्स की वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप रिटर्न्स देख रहे हैं तो 3 इयर्स के रिटर्न्स जो है वो आप कंसिडर कर लीजिए। 39% का लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स क्वांट मिड कैप के रहे हैं 3 इयर्स की विंडो पे। इसके बाद हमारा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें तो ये बहुत ही पुराना फंड है और बहुत कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देता चला आ रहा है। तो अगर आप एक और फंड ऐसा चाहते हैं जो कि कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देता चला आ रहा हो, तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के साथ भी आप जा सकते हैं। इसके रिटर्न्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। फिर है हमारा यूनियन मिड कैप फंड। अब इस फंड में अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैं पर्सनली इस फंड को अवॉइड करूंगा, क्योंकि जब मुझे बेटर ऑप्शंस दिख रहे हैं तो मैं एक 700 करोड़ के AUM के फंड में पैसा क्यों लगाऊंगा, और परफॉर्मेंस में मुझे उसकी कोई ज़्यादा बेटर नहीं दिख रही है दूसरे फंड से, तो इस फंड को मैं अवॉइड ही करूँगा। इसके बाद है हमारा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अब PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ एक टाइम पे बहुत ही अच्छा फंड हुआ करता था, लेकिन इस साल उसके फंड मैनेजमेंट में चेंजेस हो गए थे। तो साल की शुरुआत में ही हम लोग को दिख रहा था कि फ़ंड की परफॉर्मेंस जो है अब यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जो फंड मैनेजर थे अनिरुद्ध नाहा जी, वो इस फंड से हट चुके हैं, अब नए फंड मैनेजर अपॉइंट हुए हैं। तो जब भी ऐसा कोई फंड मैनेजमेंट चेंज होता है तो फंड की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बदली जा रही होती है, उसके साथ जो पोर्टफोलियो में चेंजेस हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और PGIM के इन्वेस्टर्स को वही चीज़ झेलनी पड़ रही है। रिटर्न्स जो हैं बहुत ही बेकार आए हैं, सिंगल डिजिट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं इस फंड से। लेकिन अगर आप एक नया फंड मिड कैप स्पेस में चाहते हैं तो इस फंड को अवॉइड करिए अभी के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में, तो मॉनिटर करके देखिए थोड़े दिन सिचुएशन को, लेकिन उसके बाद भी अगर सिचुएशन नहीं इंप्रूव होती है तो फिर बेटर रहेगा कि इसकी जगह पे आप किसी और फंड में इन्वेस्ट कर लें अपना पैसा। लेकिन अगर आप नया फंड देख रहे हैं मिड कैप स्पेस में तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करिए। इसके बाद है हमारा एडलवाइस मिड कैप फंड। चाहे तो आप लगा सकते हैं, फंड के रिटर्न्स जो हैं अच्छे ही रहे हैं, कोई ज़्यादा बेकार रिटर्न्स इस फंड ने नहीं दिए हैं, तो ये भी हमारी लिस्ट में एक अच्छा फंड है। इसके बाद हमारा महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड है। रिसेंटली इसकी फ़ंड की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती चली जा रही है। इनफैक्ट लास्ट 1.5 ईयर्स से इस फंड ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। वो हमें दिख भी रहा है कि YTD 21% है, 1 ईयर का 23% का रिटर्न आया हुआ है, लास्ट 2 ईयर्स का 16.23% के रिटर्न्स आए हुए हैं। तो 1-1.5 साल से इसकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है, वो हमें इसके रीसेंट रिटर्न्स में दिख रहा है। लेकिन अगर हम 3 ईयर्स की विंडो पे देखेंगे तो इस फंड की परफॉर्मेंस उतनी कोई खास नहीं थी। 32% के इस फंड ने रिटर्न बनाए थे। तो ये आपकी प्योर चॉइस हो सकती है कि अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं तो लगाइए, अदरवाइज़ अवॉइड करिए। इसके बाद आपका यूटीआई मिड कैप फंड है। अभी इस फंड को भी हमने यहाँ पे कंसिडर करा है, हालांकि अल्फ़ा इसका नेगेटिव है, लेकिन हमें यहाँ पे इस फंड से रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से इस फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई है, उसके पहले इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो लास्ट 1 ईयर से हमें यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 13.40 का रिटर्न आया हुआ है, वो कुछ खास नहीं था। तो रीसेंट रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो ठीक ठाक ही रहे हैं इस फंड के। लेकिन अगर आप इस पूरी लिस्ट में टॉप 3 फंड्स जानना चाहते हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, तो पहले नंबर पे है आपका SBI मैग्नम मिड कैप फंड, जो कि बहुत अच्छा फंड है, तो ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये थोड़ा सा एग्रेसिव है और इसकी पिछले 3-4 साल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो आप इस फंड को भी देख सकते हैं। और उसके बाद है आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो कि इस टाइम पे इस पूरी कैटेगरी को रूल कर रहा है। तो इन तीनों फंड्स में से किसी भी फंड में आप लगा सकते हैं। आप चाहते हैं एक से ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मिड कैप स्पेस में अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हैं, तो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी का फंड अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप क्वांट के साथ भी जा सकते हैं या कोटक इमर्जिंग इक्विटी के साथ जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग फंड आप कौन सा ले रहे हो। तो ये था वीडियो मिड कैप फंड्स के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।